हाय गाइस, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कराया था। बताया था मैंने किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स को क्या आधारों पर बांटा गया है, या फिर फिजिक्स जो बनी हुई है वो किन दो आधार पर बनी हुई है, ये सब मैंने आपको बताया था। और फिजिक्स के पिता न्यूटन के बारे में बताया था, उसने कौन कौन से नियम सिद्धांत दिए थे वो सभी। तो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन तो हमने कल करा ही दिया था आपको। तो आज हम बताते हैं राशियां। जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था आपको कि फिजिक्स में दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कि फिजिक्स में भौतिक जो राशियां होती हैं उनके मात्रक पूछ ले आते हैं। दूसरा कि जितने भी टेक्नोलॉजी है विश्व में, वर्ल्ड में जितने भी टेक्नोलॉजी हैं, हर टेक्नोलॉजी कोई ना कोई फिजिक्स के नियम पर कार्य करती है। वही पूछ लिया जाता है कि यह टेक्नोलॉजी फिजिक्स के कौन से नियम पर कार्य करती है। जैसे कि मान लो कोई एरोप्लेन उड़ता है, या फिर हम रॉकेट छोड़ते हैं, या फिर गति से संबंधित, तो वही एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि ये किसके नियम पर कार्य करती है। अगर जहाज पानी में तैर रहा है तो पूछ लिया जाता है पानी में जहाज किसके नियम पर तैरता है, ये सभी। तो आज हम राशियों पर चर्चा करेंगे। राशि दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। तो सदिश राशि और अदिश राशि जो भी होती है उन्हें बताएंगे हम। फिर हम आपको बताएंगे इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। एक होती है हमारी मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि, और एक होती है हमारी पूर्व मूल राशि, ये सभी करके। तो इसी तरह हम बताएंगे आपको। पहले बात करते हैं राशियों को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राशियां बताते हैं पहले। देखिए, राशि दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है वो हम आपको बताते हैं। एक होती है हमारी सदिश राशि, और एक होती है एक अदिश राशि, और एक होती है हमारी सदिश। तो ये दो हमारी राशि होती है। इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जो अदिश राशि होती है उसे केवल परिमाण की जरूरत होती है, और जो सदिश राशि होती है उसे दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है। तो इसे दिशा की जरूरत नहीं होती, लेकिन परिमाण की जरूरत होती है इसे। परिमाण की जरूरत होती है। इसी तरह बात करते हैं सदिश राशि पर। जो सदिश राशि होती है इसे दिशा की भी जरूरत होती है और परिमाण की भी। ये दोनों पर कार्य करती है। तो देखो, अक्सर करके पूछ लिया जाता है कौन सी सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो उसका मात्रक बताइए, या फिर उसकी SI इकाई बताइए, ये सब पूछ लिया जाता है। तो पहले हम बताएंगे आपको कौन कौन सी सदिश राशि के अंतर्गत आती है और कौन कौन सी अदिश राशि के अंतर्गत आती है। तो देखिए, सदिश राशि पर चर्चा करते हैं। पहले हम अदिश राशि पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो 1 नंबर डाल रहा है वो अदिश राशि है। अदिश राशि। दोस्तों, अदिश राशि जो होती है हालांकि काफी होती है, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक के साथ बताऊंगा जिससे कि आपको याद करने में आसान रहे और बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी। तो वो ट्रिक होती है हमारी उसका दाल MSc से आता है।
देखो कितनी आसान ट्रिक है, उसका दाल एमएससी से आता है। आपको ऐसा लगता है जैसे महिलाएं जो चर्चा करती हैं वो कहती है ना उसका दाल वहां से आता है, ऐसे नॉर्मल से एक छोटा सा कमेंट है, छोटी सी एक व्याख्या है, उसका दाल एमएससी से आता है। इसी में मैं आपको आदेश राशि से आने वाले सभी ट्रिकों के बारे में बता दूंगा। देखो उसका यानी उसे होता है ऊर्जा हमारी, साते समय, काते कार्य, दा से दाब, ला से लंबाई। अब बात कर रहे हैं एम। एम का मतलब होता है मास। मास का मतलब आप भली भांति जानते हैं, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। एस का मतलब होता है स्पीड। सी का मतलब होता है करंट, करंट यानी विद्युत धारा। आ का मतलब होता है आयतन, और ता का मतलब होता है ताप। कितना आसान तरीके से बता दिया हमने आपको। उसका दाल एमएससी से आता है। अब इसके बाद जो हमारी सदिश राशियां रह चुकी हैं, वो इसके बाद जो आती हैं वो सभी सदिश राशियां होती हैं। अब देखिए जैसे आपको पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, कार्य, दाब, लंबाई, ये सभी के मात्रक जो होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था राशियों के जो मात्रक होते हैं, या कह सकते हो उनकी जो इकाइयां होती है वही अक्सर करके पूछ ली जाती हैं। तो अब बात करते हैं, हालांकि मैं आपको इकाइयों के बारे में स्पेशली बताऊंगा, लेकिन पहले आज जो हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। तो आदेश राशि बता दी हमने आपको, अब बात करते हैं सदिश राशि की। जैसा कि मैंने आपको बताया था आदर्श राशि हमने करा दी। ये राशि के अलावा जो राशि बचती है हमारी, वही हमारी सदिश राशि होती है। जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, आघूर्ण, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, आघूर्ण, एक होता संवेग, एक होता हमारा भार आदि। देखो कितनी आसान है, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, आघूर्ण, संवेग, भार आदि, ये सभी राशियां होती है। नॉर्मली हमने आपको बता दिया। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि जो राशियां होती है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मूल राशि, एक पूरक मूल राशि, और एक होती है हमारी व्युत्पन्न राशि। तो मैं आपको बता देता हूं, जो मूल राशियां होती हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है, और जो हमारी व्युत्पन्न राशि है उन्हें व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की या फिर एक से अधिक राशियों की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक होती है हमारी पूरक मूल राशि, जो कि 2 राशियां इसके अंतर्गत आती हैं। एक होती है हमारी समतल कोण, एक होती है हमारी घन कोण, जिनके कुछ मात्रक भी हैं जो मैं आपको लिखा दूंगा। चलिए बात करते हैं राशि। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक होती है हमारी मूल राशि, मूल राशि। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में लिखा देता हूं कि क्या होती है, कैसे होती है। देखो इन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो मूल राशि होती है उनके अधिकांश तक जो संख्या होती है वो 7 होती है। अब बात करते हैं 7 कैसे होती है। जैसे कि लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा,
विद्युत धारा यानी कि करंट, एक होती है हमारी पदार्थ की मात्रा। अब लास्ट क्या होती है हमारी ज्योति तीव्रता। अब बात करते हैं उस बात की जो कि मैंने आपको इसके कथन में लिखाई थी। तो वो क्या थी, इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें एक राशि की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने बताया था। अब बात करता हूँ वो एक राशि की कैसे आवश्यकता होती है। जैसे कि लंबाई आप ज्ञात करते हो तो क्या एक ही राशि से तो ज्ञात करते हो। जैसे लंबाई किससे ज्ञात करते हो, मीटर से। लंबाई को मीटर में ही तो नापते हो, और समय को किस में नापते हो, सेकंड में। तापमान को केल्विन में। हालांकि तापमान को केल्विन में भी नापा जाता है, हमारे सेल्सियस में भी नापा जाता है, और एक और होता है हमारा कुछ एक और होता है, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 3 चीजों में नापा जाता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान किलोग्राम। इसी तरह विद्युत धारा एम्पियर। और जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम मोलों में ज्ञात करते हैं, मोल। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है कैंडेला। हालांकि देखो ये राशियां होती हैं किसके अंतर्गत आती हैं, ये मैंने आपको बता दी, ये हमारी मूल राशियां होती हैं, जो कि मैंने बता दिया। इनके आपको मात्रक भी बता दिए, किस तरीके से किसका मात्रक क्या होता है, ये सभी। तो जैसा कि मैंने बताया था, इन्हें व्यक्त करने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। किस प्रकार 2 राशियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, पहले से मिटा दूं और उसी के साथ समझा भी दूंगा और लिखा भी दूंगा। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मूल राशि के बारे में बता दिया, मूल राशि के अंतर्गत कौन कौन सी राशि आती है, ये सभी। तो अब बात करते हैं हम व्युत्पन्न राशि के बारे में। तो व्युत्पन्न राशि वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। तो लिखा देते हैं। जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक से अधिक राशि की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको मूल राशि बताई थी, तो उन्हें जो व्यक्त करने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है और इन्हें व्यक्त करने के लिए 2 राशि की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा आयतन होता है, आयतन ये इसी राशि के अंतर्गत आता है। आयतन होता है, बल होता है हमारा, और क्या होता है, और क्षेत्रफल होता है, और वेग, ये आदि होती है। ये सभी हमारी जो व्युत्पन्न राशि होती है। अब बात करते हैं जो इसका कथन होता है, जो इसकी कमेंटमेंट होती है कि इन्हें व्यक्त करने के लिए एक से अधिक राशियों की आवश्यकता होती है। किस प्रकार होती है, जैसे कि अगर आप आयतन ज्ञात करते हो तो कैसे ज्ञात करते हो, उनके लिए आयतन ज्ञात करने के लिए किन 3 राशियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि L इंटू V इंटू H, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 3 राशियों से तो हम आयतन निकालते हैं। इसी तरह अगर हम बल निकालते हैं, बल, तो आपने देखा होगा F बराबर mv, यानी कि जो फोर्स होता है वो F बराबर
मास यानी द्रव्यमान इनटू एरिया होता है। इसी तरह क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए भी हमें एक से अधिक राशियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि मान लो L इंटू वी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए एक से अधिक राशियों की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने आपको लिखा दिया है। अब बात करते हैं, थोड़ा बता देते हैं आपको, वेग भी होता है ऐसे ही, वेग का भी होता है विस्थापन बटे दूर समय होता है, विस्थापन बटे समय। इसी तरह इसका होता है L इंटू वी, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका होता है F बराबर ma, यानी फोर्स बराबर द्रव्यमान इंटू एरिया। इसका होता है L इंटू वी इंटू एच, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई। इसी तरह वेग का होता है। अब बात करते हैं पूरक मूल राशि की। अब पूरक मूल राशि हालांकि दो ही होती हैं, इनका कुछ ऐसा मेथड नहीं है कि इन्हें व्यक्त करने के लिए दो या एक या तीन राशियों की आवश्यकता हो। ये सिर्फ दो राशि होते हैं, एक होती है हमारी समतल कोण, एक होती है हमारी घन कोण। अब इनके थोड़े मैं आपको मात्रक बता देता हूं। तो समतल कोण होता है, उसका होता है रेडियन, या कह सकते हो जो समतल कोण है वो ज्ञात करने के लिए हम रेडियन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह घन कोण होता है, उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है राशि से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि राशियाँ पूछ ली जाती है, अदिश राशि कौन सी होती है, सदिश राशि कौन सी होती है, और फिर उसके बाद पूछ ली जाती है कि कौन सी राशि किस राशि के अंतर्गत आती है, या फिर किस राशि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। हालांकि मैंने राशि के साथ साथ आपको कुछ राशियों के मात्रक भी बता दिए, लेकिन जब मैं आपको मात्रक बताऊंगा, बहुत सारी राशियों के आपको मात्रक बताऊंगा एक साथ। हमारा एक स्पेशल अलग टॉपिक होगा मात्रक का, जिसमें आपको सारी राशियों के मात्रक बताऊंगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं फिर, धन्यवाद।